हमने तुम्हें माशाल्लाह एक शानदार तरकीब सुझाई थी, पर तुम उसे अमल में ना ला सके। क्या हम तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सारा काम हमें करना होगा? मगर हमने कोशिश तो की थी ना। मगर? ये तुम्हारी हर बात में मगर क्यों आता है? अगर तुम इस मगर से छुटकारा नहीं पा सकते तो बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि ख्वाब देखने गाहक उसे ही होता है जो उन्हें पूरा करने की ताव रखता हो। अरे जलाल को खत्म करने का इतना सुनहरी मौका तुम्हारे पास था, पर तुमने उसे गंवा दिया। अब देखो जलाल की नजरों में तुम्हारे लिए शक पैदा हो गया है। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो अक्लमंदी दिखाई थी मगर पासा पलट गया। बस बदकिस्मती इस बात की है कि जलाल को उस सुरंग का रास्ता पता चल गया है। खामोश! उसके बाद भी तुम्हारे पास मौका था। जब खंजर उसके गले पर रख ही दिया था तो सिर कलम क्यों नहीं किया जलाल का तुमने? सुरंग के बाहर सिपाही थे थोड़ी दूरी पर। अगर हमने जलाल का कत्ल किया होता तो आज हमारा सर भी हमारे कंधे से अलग होकर जमीन पर पड़ा होता। मगर जलाल को शक तो हुआ ना? अरे नहीं हुआ उसको शक। उसको सिर्फ ये लगता है कि हमने उस गद्दार को मारा है। फिर सिर्फ ख्वाब देखना शुरू कर दिया बेवकूफ। जलाल को तुम पर शक है और तुम्हें इस बात की भी खबर नहीं। तुम्हारे वफादारी के नाटक ने जलाल की नजरों में तुम्हारी वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने खुद अपने कानों से सुना है। ये क्या कह रहे हैं आप? या खुदा, हमें कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। एक ही रास्ता है। तो क्या रास्ता है? तुम्हें जलाल पर हुए एक वार को अपने सीने पे झेलना होगा। अरे होश में तो है आप? कैसी बातें कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं जो इस वक्त सबसे जरूरी है। जलाल की जिंदगी पानी है तो अपने आप को खतरे में दिखाना होगा। अक्स पाना है तो शहंशाह की मौत का सामना खुद करते हुए दिखाना होगा। ये एक रास्ता है, क्योंकि आगे कुछ भी करने से पहले जलाल की नजरों में तुम्हें पाक साफ होना जरूरी है। तुम्हारी वफादारी को तुम्हें अपनी शमशीर बनाना होगा ताकि जलाल को यकीन तुम पर फिर से आ जाए। तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। जलाल के लोगों की नजरों में शक न बढ़े, इसके लिए तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मोती, पर्दे अच्छे से लगा देना। सुरक्षा का प्रबंध कड़ा होना चाहिए। लोधा, सैनिकों ने कक्ष के आसपास ठीक से जांच कर ली है। अब आपका कक्ष सुरक्षित है। भय की कोई बात नहीं। हम भयभीत नहीं हो रहे हैं, बस अपनी ओर से सावधानी बरतना चाहते हैं। अच्छा, एक पर्दा यहाँ पर भी लगवा देना। ठीक है। चिंतित तो हैं जोधा, पर हमें बता नहीं रही हैं। प्रणाम शहंशाह। हम माफी चाहेंगे जोधा बेगम। दिन भर हिफाजत के इंतजाम जांचने में मशरूफ रहे, इसलिए फुर्सत ही नहीं लग पाई आपसे मिलने की। हमने हर एक जगह की अच्छे से जांच की है जोधा बेगम। अब फिर से आपके हुजूर में कोई नहीं आ पाएगा। हम अपनी ओर से भी सावधान रहने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे ज्यादा हम फिक्रमंद हैं जोधा बेगम। और हैरत की बात है कि बद्दुआओं को सही साबित करने के लिए महामंगा ने रेशम को यहाँ भेजा। उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कैसे बताए शहंशाह की रेशम यहाँ हमें चोट पहुँचाने नहीं आए थे, अभी तो महामंगा जी के स्वास्थ्य की जानकारी देने आए थे। मैं फैसला किया है जोधा बेगम की आपकी हिफाजत के लिए अब से हमेशा हम आपके साथ इसी हुजरे में रहेंगे। आप हमारे साथ रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। जोधा, इस भांति यहाँ निकले क्षमा चाहते हैं शहंशाह। क्या हुआ मोती? वो रुकैया बेगम वो रेशम की जान लेने पर उतारू हैं। आज हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी सल्तनत को याद रहेगा। जैसी मालकिन वैसा ही तीमारदार। महामंगा की दिमाग की गंदगी तुम में भी आ गई है। आज तक रुकैया बेगम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऐसे बुरे इरादे नहीं थे, हुजूर सच कह रहे हैं। फिर छिपकर जोधा बेगम के हुजरे में जाने का क्या सबब था? तुम शायद भूल गए हो कि जोधा बेगम की कोख में ना सिर्फ उनकी बल्कि हमारी औलाद भी पल रही है, और हमारी औलाद पर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल देंगे हम। महामंगा की दी हुई बद्दुआ को सही
यही साबित करने के लिए, जोधा बेगम की औलाद को चोट पहुंचाने के लिए महामंगा ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? रुकिए बेगम। नहीं शहंशाह, आज हमें मत रोकिए। इस आस्तीन के सांप को कुचल देना ही बेहतर होगा। जोधा बेगम, बताइए जोधा बेगम, हमें वहाँ कुछ ठेस पहुँचाने नहीं आई थी। फिक्र ना करें, इसे सजा तो जरूर मिलेगी रुकैया बेगम। नहीं जलाल, इसे सजा तो हम देंगे। ये हमारी औलाद को नुकसान पहुंचाने आया था। खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। रुकैया बेगम, इन्हें हम ही ने बुलाया था, हमारी अनुमति से आए थे ये। मगर क्यों? बताइए जोधा बेगम, ये आधी रात को ये आपसे बात करने क्यों आया था? वो महामंगा जी के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए हमने इन्हें बुलाया था। लेकिन जोधा बेगम, महामंगा की सेहत का आपसे क्या रिश्ता? वो तिल तिल मर रही हैं शहंशाह। कुछ भी नहीं खा रही है, न पानी पी रही है, न औषधि ले रही हैं। बहुत तकलीफ में है वो। लेकिन जोधा बेगम, आप ये सब कैसे कर सकती हैं? क्यों जोधा बेगम, क्यों? क्या पता, शायद इसमें भी महामंगा की कोई चाल हो। रुकैया बेगम, मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति क्या षड्यंत्र रचेगा? उनके जीने की आस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अपने पुत्र के वियोग में तिल तिल पल पल मर रही है वो। देखा आपने जोधा बेगम, महामंगा ने यहां ना आते हुए भी अपना काम कर ही दिया। फिर से आपके और जलाल के रिश्ते के बीच खलिश ले ही आई वो शैतान। इन्हें हम ही ने बुलाया था, हमारी अनुमति से आए थे ये। महामंगा जी के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए हमें इन्हें बुलाया था। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। आप हमसे रुष्ट है ना? आपके मुख पर दिख रहा है। हम आपसे खफा नहीं हैं जोधा बेगम। आपने वही किया जो आपके दिल ने आपसे कहा। बस कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है जैसे शायद आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम आपसे और हमारे होने वाले बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं। उसके बावजूद बार बार मुश्किलों को बुलावा क्यों देती हैं? क्यों हमें उन हालातों में डाल देती हैं जहां हम खुद को बेबस महसूस करते हैं, जहां बार बार आपसे वही सवाल करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि उसका कोई जवाब नहीं मिलता हमें, लेकिन अगर बदले में कुछ मिलता है तो वो है फिक्र। वो रेशम आया था हमारे पास। उसी ने बताया कि महामंगा जी ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मानवता की वजह से हम उनके पास चले गए। हम सब समझते हैं जोधा बेगम,
जानते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा दिल है। हम जानते हैं कि आप वैसा ही करती हैं जिसे आप अपना फर्ज समझती हैं, लेकिन आप हमारे फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। हमारे फर्ज हैं आपके और हमारे होने वाले बच्चों की हिफाजत करना, जिसे हमें हर हाल में निभाना होगा। अब अगर महामंगा की तबीयत से आप परेशान हैं तो इस परेशानी दूर करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सच शहंशाह। तोड़मल साहब से कहो कि फौरन एक टुकड़ी तैयार की जाए। महामंगा को फौरन दिल्ली भिजवाना है। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, आपने अपने फर्ज निभाए, फर्ज निभाने दीजिए। भले अधम की जान आगरा में गई हो, लेकिन हम महामंगा के साथ वैसा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हम उन्हें आगरा से दूर भिजवाना चाहते हैं। अगर वो यहाँ रहीं तो आप उनसे मिलने जाएंगी, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं कि अब उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है। इसलिए बेहतर होगा कि हम उन्हें आगरा से दूर रखें। और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। हम भी आपके फैसले से इत्तेफाक रखते हैं शहंशाह। महामंगा मोहब्बत के हकदार नहीं है। उन्हें इस महल से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर होगा।